तुमने एक चीज को नोटिस किया होगा, वो एक लड़के को बहुत ही इग्नोर कर रही होगी, बिल्कुल भाव ही नहीं दे रही होगी, और वहीं दूसरी तरफ वही सेम लड़की किसी दूसरे बंदे के पीछे भाग रही होगी। वो उससे ऑब्सेस्ड होगी, उसे वही चाहिए होगा अपनी लाइफ में। तो दोनों ही सेम सिटी से होंगे, बट फिर इतना डिफरेंस क्यों? इसका क्या रीजन है? अब यहाँ पर बहुत सारे बंदे ऐसा बोलेंगे कि भाई जरूर वो बंदा बहुत ही ज्यादा पैसे वाला होगा, या उसकी बॉडी बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव होगी, एक्सेट्रा। इसी वजह से वो लड़की उसके पीछे पागलों की तरह घूम रही है। बट ब्रो, तुम इसी चीज को नहीं समझ पाते, एंड इसी वजह से तुम्हारी लाइफ में कंफ्यूजन चल रहा है। बट ऐसा होता क्यों है? देखो, एक ही चीज होती है जो डिफरेंस क्रिएट करती है, वो है इमोशनल ट्रिगर्स। तो यहाँ पर जो सेकंड बंदा है, उसे ये चीज अच्छे से पता है कि कैसे इमोशंस को ट्रिगर किया जाता है, कैसे ये कुछ चीजें होती है जो लड़कियों की वीकनेस होती है। एंड कोई भी लड़की तुम्हें ये सारी चीजें नहीं बताने वाली। बट आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें बताऊंगा कि कैसे लड़कियों के इमोशंस को ट्रिगर किया जाता है, कैसे उसके लिए तुम एक बेस्ट ऑप्शन बन सकते हो, और कैसे तुम उस लड़की के मन में एक अट्रैक्टिव चार्मिंग मैन बन सकते हो। तो हेलो गाइस, मैं हूं तुम्हारा दोस्त नावेद, और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ फीमेल साइकोलॉजी टू गेट द वुमेन यू वांट। चलो वीडियो को स्टार्ट करता है। नंबर 1 है, शी वॉन्ट्स टू फील समथिंग डिफरेंस। तो मोस्ट ऑफ द बंदे क्या करते हैं, वो हमेशा लॉजिकली सोचते हैं और सब कुछ लॉजिकली करना चाहते हैं, बट वुमेन वांट इमोशंस। सो इस बेसिक सी चीज को तुम लोग समझो, और ये चीज याद रखा करो। फॉर एग्जाम्पल एक बंदा है जो एक बंदा है जो नाइस गाई है, वो लड़की को गुड मॉर्निंग सेंड करेगा, हैड अ लंच, क्या कर रहे हो, आज कहाँ थी तुम दिन भर से, क्या कर रही हो, आज तुम्हारी बहुत ही याद आ रही है, ETC। अब यहीं पर जो सेकंड बंदा है, उसको ना लड़की बोल रही है, यार आज ना मेरे बॉस ने मुझे बहुत ही भला बुरा बोला, कुत्ता कमीना साला, कॉन्ग्रेचुलेशंस, अब तुम्हें एक कॉरपोरेट जॉब कैसे सरवाइव करनी है इसकी पता चल जाएगा। अब लड़की हंस रही है यहाँ पर। अब लड़की यहाँ पर मैन बी को क्यों याद रखेगी? इसलिए नहीं कि ये हैंडसम है, बिकॉज उसने लड़की के इमोशनल स्टेट को न्यू चेंज कर दिया। एंड दिस इज द डिफरेंस बिटवीन मैन ए एंड मैन बी, एंड यू नीड टू बिहेव लाइक मैन बी। एंड फाइनली नंबर 2, स्केर्सिटी क्रिएट्स वैल्यू। अब लोगों का क्या सीन है, ह्यूमन नेचर का क्या सीन है, जो भी चीज उन्हें बिना एफर्ट्स डाले मिल जाती है, वो उसकी वैल्यू नहीं करता, चाहे फिर वो एक मेल हो चाहे फीमेल। अब यहाँ पर होता क्या है, लड़की ने तुम्हें जैसे ही एक मैसेज सेंड करा, तो तुम 5 मिनट में उसको रिप्लाई कर देते हो, इजीली अवेलेबल हो जाते हो, और बस लड़की की हाँ में हाँ करते रहते हो, इस डर से कि कहीं मैं इसे खो ना दूं, या भाई अगर मेरे मुंह से कुछ भला बुरा निकल गया तो ये लड़की बुरा मान जाएगी, मुझसे दूर हो जाएगी, मुझसे बात नहीं करेगी, तो मेरा क्या होगा, या फिर ये लड़की मुझसे दूर ना हो जाए, एक्सेट्रा। तो तुम्हें ऐसा नहीं करना है। समझो कि तुम कोई काम कर रहे हो, वॉट एवर कुछ भी। अब जैसे ही लड़की का मैसेज आया, तुमने अपना फोन निकाला और खटाखट से उसको मैसेज कर दिया, उसको रिप्लाई कर दिया, अरे हाँ मैं यही हूँ, क्या हुआ, तुम ठीक तो हो, हाँ मैं अभी आ रहा हूँ। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ये चीजें नहीं करनी है तुम्हें। तो भाई तुम्हें ये चीज को समझना पड़ेगा कि सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी तुम्हारा वर्क होना चाहिए, तुम्हारा गोल होना चाहिए, तुम्हारा पर्पस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि लड़की का मैसेज आया और सब काम धाम छोड़कर तुम उसके लिए अवेलेबल हो गए। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि तुम्हें इंस्टेंटली अवेलेबल नहीं होना है, यू नीड टू रिस्पेक्ट यूर सेल्फ फर्स्ट। एंड अब आता है नंबर 3, वुमेन टेस्ट इमोशनल स्ट्रेंथ। अब ये चीजें इंटेंशनली नहीं होती है, कभी कभी होती है। अब यहाँ पर लड़की सडनली तुम्हारे प्लान्स को कैंसिल कर देती है, तुम्हें टीज करेगी, कभी लेट रिप्लाईज करेगी, एंड समटाइम्स शी इग्नोर्स यू। अब भाई वो यहाँ पर ये देखेगी कि हाउ आर यू रिएक्टिंग। अगर वो तुम्हें इग्नोर कर देती है, घोस्ट कर देती है, तुम्हारे प्लान्स को कैंसिल कर देती है, तो तुम कैसे रिएक्ट करोगे उस पर्टिकुलर सिचुएशन में। एंड भाई यही वो टाइम है जब वो लड़की तुम्हें एक रियल मैन की तरह देखेगी, या एक छोटे बच्चे के जैसे ट्रीट करेगी।
कई बारी वो तुम्हारा टेस्ट लेगी, कई बारी वो तुम्हें बोलेगी कि यार तुम पहले ऐसे नहीं थे, अब तुम चेंज हो गए हो, अब क्या हो गया अचानक से। तो अब तुम यहाँ पर कोई 15 मिनट तक एक्सप्लेनेशन नहीं देते हो कि भाई मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम चल रही है, मेरी लाइफ में वो प्रॉब्लम चल रही है, हाँ मैं ऐसा था, या A to Z तुम कुछ नहीं बताते हो, ठीक है। बट भाई तुम्हें यहाँ पर थोड़ा पेशेंस रखना है, थोड़ा सब्र रखना है। अब यहाँ पर तुम्हारा रिप्लाई डिफरेंट होना चाहिए, रादर देन कि वो तुमसे जो एक्सपेक्ट कर रही है वो नहीं होना चाहिए। एंड अब यहाँ पर तुम खुद को प्रूव नहीं करते हो कि वाई आई एम चेंज, मैं क्यों चेंज हो गया। तो यहाँ पर कुछ ऐसा बोला ना कि यार या मैं पहले से इम्प्रूव हो रहा हूँ, लाइक दिस ब्रो, एंड दिस इज नो एरोगेंस, ये ईगो नहीं है, ये एरोगेंस नहीं है, दिस कॉल्ड सेल्फ रिस्पेक्ट, जहाँ तुम्हारी वर्थ है, तुम खुद की रिस्पेक्ट करते हो। एंड नंबर 4, कॉन्फिडेंस बीट्स अप्रूवल। सो मोस्ट ऑफ द मैन ऑलवेज हमेशा परमिशंस मांगते रहते हैं कि बेबी कहाँ जाना है, क्या खाना है, क्या पीना है, ब्ला ब्ला ब्ला। तो भाई यू नीड टू अंडरस्टैंड कि लड़कियों से अप्रूवल नहीं लेना होता है। यू हैव अ कॉन्फिडेंस, लेट्स ट्राई दिस, ये ऑर्डर कर दिया है मैंने, हम वहां पर जा रहे हैं इस टाइम पर, मैं तुम्हें पिक कर रहा हूँ इस टाइम पर। तो ये चीजें होती है, तुम्हें लीड करना है, ना कि उससे अप्रूवल सीख करना है। वुमेन लव द मैन who can lead her. She wants to submit. She wants to follow you. So इस चीज को थोड़ा इम्प्रूव करो, उससे अप्रूवल लेने की जगह यू नीड टू लीड हर। फॉर एग्जाम्पल तुम्हारी मीटिंग फिक्स हो गई है, अब तुम यहाँ पर लड़की से ये नहीं पूछते हो कि कहाँ जाना है, क्या करना है, क्या खाना है, क्या पीना है। सो रादर देन सिंपल टेक अ लीड, हम कल इस टाइम पर यहाँ मिल रहे हैं, आई विल पिक यू एंड लेट्स हैंग आउट समटाइम्स एंड यू रियली एंजॉय दिस। सो इस चीज को मेरे भाई थोड़ा समझो, एज अ मैन यू नीड टू लीड द वुमेन, ना कि उस लड़की को तुम्हें लीड करना पड़ रहा है, तुम्हें बताना पड़ रहा है कि भाई कहाँ पर जाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो अगर भाई तुम ये गलती कर रहे हो ना, तो तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। वो तुम्हें उस मेल वर्जन की तरह ट्रीट या उस मेल वर्जन की तरह नहीं देखेगी जो एक्चुअली वो देखना चाहती है। एंड नंबर 5, पर्पस इज मोर अट्रैक्टिव देन अटेंशन। सो सिंपल है, उसे अपने जिंदगी में गोल मत बनाओ। उसे ये नहीं चाहिए कि वो A to Z हर चीज जानती हो तुम्हारे बारे में। तो यहाँ पर क्या करना है, क्रिएट मिस्ट्री ब्रो। जब उसे नहीं पता होगा कि तुम किस टाइम पर क्या कर रहे होंगे, तुम कहाँ होंगे, क्या कर रहे होंगे, तो वो और जानना चाहेगी। शी वॉन्ट्स टू बी पार्ट इन योर लाइफ। तो तुम्हें अपनी लाइफ के बारे में उसे सब कुछ नहीं बताना होता है, तुम्हें सिर्फ लड़की को अपने गोल्स और पर्पस बताने होते हैं। और मैं गोल्स और पर्पस की बात कर रहा हूँ, किसी फालतू चीज के बारे में नहीं। उसे ये लगना चाहिए कि भाई तुम्हारी लाइफ में उसके अलावा भी और बहुत सारी चीजें हैं, सिर्फ वो लड़की तुम्हारा मेन पर्पस नहीं है। और भाई जब तुम्हारा कोई पर्पस होता है ना अपनी लाइफ में, कोई गोल होता है, तो उसे सेफ फील होता है तुम्हारे साथ कि हाँ भाई इन फ्यूचर अगर कुछ हुआ ये संभाल लेगा, ये मुझ पर रिलाई नहीं करेगा या मुझ पर डिपेंड नहीं रहेगा, ये कर लेगा। तो अपने गोल्स को फर्स्ट प्रायोरिटी पर रखो, बिकॉज ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। एंड जब भाई लड़की देखती है ना कि तुम अपने गोल्स और अपने पर्पस के लिए कितने ज्यादा एम्बिशियस हो, तो वो खुद तुम्हारी रिस्पेक्ट करती है, तुम्हारी वैल्यू करती है। सो ये कुछ चीजें थी जो तुम्हें समझने की और अपनी लाइफ में अप्लाई करने की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। सो इन्हें फॉलो करो। एंड बहुत ही मेहनत लगती है भाई वीडियो बनाने में, तो एक लाइक जरूर कर देना। एंड वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि तुम्हारा भाई ऐसी वीडियोस तुम्हारे लिए लाता रहे। सो बाय बाय, टाटा, टेक केयर, लव यू ऑल।